एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से कैम्ब्रिज गुरु के इस सीबीएसई अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 के ऑनलाइन लेक्चर्स में। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं क्लास 12 का, और उसमें लास्ट टॉपिक है विच इज रेसेस एंड गेम्स। इसमें कुछ थ्योरी है दैट व्हाट डू यू मीन बाय ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर एंड सो ऑन। तो ये एक साथ ना पढ़ के सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं और वहां से समझेंगे कि व्हाट यू मीन बाय दैट ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर्स और ए बीट्स बी बाय सच एंड सच सेकंड्स। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, और वहीं से आपको शायद थोड़ा चीज़ें क्लियर होंगी कि इनका मतलब क्या है एंड हाउ टू डील विद क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स races and games. So question number 1 is two runners A and B complete a 100-meter race in 36 seconds and 48 seconds respectively. So by how many meters will A defeat B? देखिए सिंपल सी चीज है। देखिए इन सभी क्वेश्चन से व्हाट वी विल डू इज वी विल सी कि ये क्वेश्चन जो है उसको हम एक बाहरी रूप से देखेंगे कि चीजें हो किस तरह हैं, एंड इट इज बेटर टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द क्वेश्चन। इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन द क्वेश्चन का मतलब है कि आप अपने आप को जरा उस रेस में देखें कि आप हैं और आपका एक फ्रेंड है और किस तरह से चीजें होंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो अगर मैं बोलता हूँ कि दे आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी, वो एक 100-मीटर रेस में compete कर रहे हैं और बोल रहा है कि ए इज कंप्लीटिंग द रेस इन 36 सेकेंड्स और बी जो है 48 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। इतनी ज्यादा एनएस जो मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए चीजों को हम हर एंगल देखेंगे, टाइम का क्या मतलब है इसमें और स्पीड का क्या मतलब है। तो अगर ए जो है 36 सेकंड में करता है, बी 48 सेकंड में कंप्लीट करता है, इसका मतलब स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। ये श्योर हो गया, राइट। तो अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका दिखाऊं कि सपोज दिस इज योर 100 मीटर, राइट, और ए जो है वो पहले पहुंच गया है बी से बिकॉज इट इज टेकिंग लेस टाइम और स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, और इसको ये 100 मीटर कंप्लीट करने में 36 सेकंड लगते हैं। ठीक है, फिर बी है, उसको यही 100 मीटर कंप्लीट, अभी उसने कंप्लीट नहीं किया है, उसने बोला है कि ए जो है बी को डिफीट करता है कितने मीटर से। इसका मतलब ये होता है कि पहले ए पहुंच गया है, सो हाउ मच लीड ए हैज टेकन फ्रॉम बी। ए बी से कितना लीड पे है जैसे ही वो 100 मीटर कंप्लीट करता है। तो अगर ए ने 100 मीटर कंप्लीट कर लिया तो कहने का मतलब बी कहां पर है और बी कहां पर है, सो वी विल टेक द डिफरेंस। तो अगर मैं मानता हूं कि अगर ए ने कंप्लीट कर लिया 36 सेकंड्स में और उस समय बी की पोजीशन इज दिस, मींस दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एस, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ बी दैट इन 36 सेकंड्स बी हैज कंप्लीटेड दीज मेनी मीटर्स। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे, बोल रहा है कि बाय हाउ मेनी मीटर्स मींस दिस एक्स वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें हो गई, तो सर कैसे सोचें। सोचने का तरीका देखो ये है कि अगर ए 36 में करता है और बी को सेम 100 मीटर्स कंप्लीट करने में 48 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस है टाइम का 36 और 48 सेकंड का विच इज 12, तो बी को 12 सेकंड ज्यादा लगते हैं इस एक्स डिस्टेंस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ए अगर फिनिश हो गया, बी की पोजीशन अभी यहां पर है, राइट, इसको 48 घंटे स्टार्टिंग पॉइंट से लगते हैं और पहले वाले को 36 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब बी को एक्स्ट्रा 12 सेकंड्स चलने हैं टू कंप्लीट दीज एक्स्ट्रा एक्स मीटर्स। एक्स्ट्रा मतलब इन सेंस ऑफ कि ए कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो ये जो एक्स मीटर्स हैं ये इसको 12 सेकंड में कंप्लीट करेगा। तो अगर डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम हमें पता है विच इज 12 सेकंड्स, तो हमें और चीज क्या चाहिए, स्पीड चाहिए बी की, क्योंकि बी को ही वो कवर करना है ना कितना। तो अब हमारा सीधा टास्क ये रह गया कि हमें स्पीड ऑफ बी निकालनी है। और स्पीड कैसे निकलेगी, वी नो द फॉर्मूला। और देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे बोट्स और स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हो या फिर ये रेस वाले क्वेश्चन हो, या स्पीड डिस्टेंस टाइम तो कहीं भी लग सकता है ना। आपके टॉपिक में या सिलेबस में ये 2-3 टॉपिक्स हैं जिसमें एक चीज लग रही है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बचपन में पढ़ा था दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। So now this s speed of b we have to find out. So I am denoting this with speed with a subscript b, right? So distance कितना कवर करेगा, देखो वो यहाँ से बोला हुआ है, इसमें स्पीड कैसे निकाल सकते हैं हम कि 100 मीटर जो है b 48 सेकंड में कंप्लीट करता है। सो स्पीड कितनी आ गई इसकी, 100 ओवर टाइम इज 48 सेकंड।
ठीक है, यहाँ पर हम पहुंचे कैसे, हाउ वी हैव अराइव एट दिस सिचुएशन, उसकी पहले की कहानी आप प्लीज जो हमने बोली है उसको एक बार फिर से सुने। ठीक है, कि अगर ए 36 सेकंड में करता है, बी 48 सेकंड में करता है, इसका मतलब बी को अभी 12 सेकंड और चलना है। कितना चलना है वो निकालना है। ठीक है, सो टाइम 12 सेकंड का पता है हमें, डिस्टेंस पता करना है, तो अगर स्पीड पता लग जाए बी की तो मैं निकाल लूंगा। तो स्पीड की बी कैसे पता चलेगी कि 100 मीटर वो 48 सेकंड में करता है, सो स्पीड इज 100/48। राइट, इसको सिंप्लीफाई किए बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्पीड इज 100/48। सो नाउ डिस्टेंस टू कवर, और सिंपली एक्स अगर बोल दें, या लैंग्वेज में लिख देता हूं, डिस्टेंस कवर्ड इन 12 seconds by b, which is x. So according to this formula again, distance is speed into time. इस सभी में आप क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि स्पीड ए और बी की कांस्टेंट है। राइट, तो जिस स्पीड से आपने जो स्पीड निकाली है 100 और 48 में, वो स्पीड उसकी कांस्टेंट ही रहने वाली है। ठीक है, तो 12 सेकंड में भी उसी स्पीड से चलेगा। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो नाउ स्पीड नाउ वी नो विच इज 100/48, मल्टीप्लाई दिस बाय टाइम विच इज 12। ठीक है, 12 और ये 4 टाइम्स, सो 100/4 इज 25। ठीक है, तो 25 मीटर्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिनेरियो ये है कि ए जब फिनिश किया है तो बी जो है 25 मीटर उसके पीछे है। यही मतलब होता है कहने का कि ए बीट्स बी बाय 25 मीटर्स। ठीक है, तो ये जो पहले एक थ्योरेटिकल वाली स्लाइड मैंने लिखी हुई थी, ये मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, आप सीधा इसका मतलब यहां से समझे क्वेश्चन में। तो अगर क्वेश्चन में लिखता है कि इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इफ ए बीट्स बी बाय दिस एंड दिस मीटर, सो सिंपल उसका मीनिंग ये है कि ए पहले पहुंच गया है और बी अभी इतना मीटर से पहले। आई होप आई एम क्लियर फॉर दिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज दैट इन अ 500-meter race the ratio of speeds of two participants A and B is 4:5 respectively. Now speed directly is not given, ratio of two speeds is given for A and B. So if A has a start of 180 meters, then find the distance by which A wins. ठीक है, अब there is a new term here which says that if A has a start of 180 meters. अब उसने क्या कहा, उसने सोचा ये कि सिंस ए जो है वो मुझसे थोड़ी स्पीड कम है उसकी, बिकॉज एज यू कैन सी दैट ए स्पीड इज 4 एंड बी स्पीड इज स्लाइटली ग्रेटर, तो बी ने क्या बोला कि भाई आप जो है आगे खड़े हो जाएं। उसका मतलब होता है दैट ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 180 मीटर्स। बी ने एक को बोला है क्योंकि बी की स्पीड ज़्यादा है। तो अगर मेरी स्पीड आपकी स्पीड से ज़्यादा है तो मैं आपसे बोलूँगा कंपटीशन थोड़ा इक्वलाइज करने के लिए कि यू जस्ट टेक अ लीड, आप थोड़ा डिस्टेंस पहले खड़े हो जाएं, है ना। तो मैं तो 500 मीटर्स रन करूंगा, आप जो है थोड़ा कम डिस्टेंस रन करेंगे विद आवर रेस्पेक्टिव स्पीड्स। यही कैच है बस, है ना। तो अगर 180 मीटर्स का उसने लीड दी है बी ने ए को, तो इफेक्टिवली ए को 500 तो टोटल है, 180 मीटर की ऑलरेडी लीड ली गई है उसने, तो 320 मीटर्स जो है ए रन करेगा। बस यही है। ठीक है, इसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बता सकते हैं कि लेट अस से दिस इज योर 500 मीटर्स, राइट, ये बी चलेगा। ठीक है, और यहां पर ए है, ए ने कितना चला है, दिस इज 320 मीटर्स, बिकॉज 180 मीटर्स की लीड दी गई है उसमें। ठीक है, ये सीन चल रहा है। तो बोल रहा है कि देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। अब हुआ क्या, बी ने ए को बोल तो दिया कि 180 मीटर यू टेक अ लीड, लेकिन उसने ज्यादा लीड दे दी, तो रेस ए ही जीत गया। इतनी भी कम स्पीड नहीं थी कि 180 मीटर उसको आगे खड़ा करना पड़ा, हो सकता है पहले अगर खड़ा करता तो शायद बी जीत जाता। खैर, इट डजेंट मैटर, हमें तो क्वेश्चन पे आना है कि नाउ इफ ए विंस द रेस, तो कितना मीटर से अब ए बी को लीड करता है। ठीक है, तो देखो हम ये एज्यूम करेंगे क्योंकि इसमें रेशियो ऑफ स्पीड्स दी गया है, सो आई विल एज्यूम दैट स्पीड ऑफ ए इज डिनोटेड बाय एस ए विच इज 4 टाइम्स एक्स। जस्ट लाइक इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम एज्यूम करते हैं बचपन में कि 4x और 5x एज्यूम कर लेते हैं, राइट, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू इज 4x, राइट। और सिमिलरली स्पीड ऑफ बी मैंने एज्यूम कर ली विच इज 5x।
ठीक है, तो चलो, तो अब क्या करना है, देखो बी को तो 500 मीटर रेस करनी है और ए को 320 मीटर रेस करनी है। तो अब ये देखें कि जब ए यहां पहुंच जाएगा, व्हेन रेस इज फिनिश्ड, सो ए हैज ट्रेवल 320 मीटर्स विद स्पीड 4x। ठीक है, तो टाइम कितना लगा ए को इस 320 मीटर्स को निकालने में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस, वट एवर इज द डिस्टेंस, ठीक है, दैट विल एट दैट मोमेंट वही टाइम बी को मिलेगा उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। कितना डिस्टेंस, अपनी स्पीड के हिसाब से। ये नहीं कह रहा मैं कि 500, क्योंकि ए ने कुछ लीड की है ना। तो हम ये मान के चलें कि 320 मीटर्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन टाइम ए, राइट, और उसी टाइम में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम टाइम को मान के चलेंगे विच इज कांस्टेंट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाइम बी का भी 500 मीटर्स को कवर करने में सेम है, इसको जरा ध्यान से सुनिए, है ना। तो मैं ये वो उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं जब ए ने रेस फिनिश कर दी, तो बी कहां पर है उस समय। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो लेट अस से दिस टाइम डिनोटेड बाय टी ए इज टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 320 मीटर्स विद द स्पीड ऑफ 4x। तो ये 80x आ गया। ठीक है, राइट। अब ये देखें आप कि जो बी ने टाइम लिया है 500 मीटर्स करने का, वो कितना लिया है, राइट। सो आई एम फाइंडिंग आउट टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 500 meters with the speed of 5x. This is 100x, 100 by x, सॉरी। ठीक है, तो a को तो इतना समय लगता है, b को इतना समय लगता है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंस b पहले पहुंच चुका है, तो जिस तरह से हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि इसको समय इतना लग रहा है और इसको 36 सेकेंड लगते हैं, तो दोनों का डिफरेंस लिया था 12 सेकेंड, वही चीज इसमें करेंगे। सिंस नाउ वी हैव अ टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पीड, देयर रेस्पेक्टिव स्पीड्स, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों का डिफरेंस अगर लें तो उतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा, नॉट डिस्टेंस, एक्स्ट्रा टाइम चलना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा टाइम चलना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा टाइम, सो दिस विल बी कि टाइम टेकन बाय बी, क्योंकि ये ज्यादा है, माइनस टाइम टेकन बाय ए इज 100 बाय एक्स माइनस 80 बाय एक्स विच इज 20 बाय एक्स। तो इतना एक्स्ट्रा टाइम बी को चलना पड़ा, क्योंकि ए तो खत्म कर गया, आपने उसको लीड दे दी। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल मेजर करना है कि ये जो टाइम है 20 बाई एक्स, जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में 12 सेकेंड्स में बी को कवर करना था, कितना डिस्टेंस, अब हमारे पास भी वही है कि 20 बाई एक्स सेकेंड्स में ये जो ए बी है इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। सो सिंपली अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी in 20 by x second is distance is speed into time. So what is the speed? Speed for b is 5x. So answer is 100 meters. स्पीड ऑफ बी कितनी है, 5x हमने यहाँ मेंशन की थी। ठीक है, तो मोटा मोटा चीज ये है, देखिए अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे कि अगर ए, कोई भी ए या बी में से जो भी जीत गया है, तो क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। तो इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन लाइक दिस, डेट ए बीट्स बी बाय सच एंड सच मीटर्स, डिस्टेंस के टर्म्स में देगा, और फाइंड आउट बाय विच ए विंस बी बाय हाउ मेनी मीटर्स। ठीक है, दूसरा इन्फॉर्मेशन दे सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में कि ए बीट्स बी बाय लेट अस से 12 सेकेंड्स। जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि ए डिफीट्स बी बाय 12 सेकेंड्स, सो फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन दीज एक्स्ट्रा 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो दो तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहां पर इन्फॉर्मेशन वही मांग रहा था वो, है ना। अगर आप देखें कि 500 मीटर में ए विन कर दिया, क्योंकि ये देखिए 180 मीटर की लीड देती, वो तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना बस ये है कि उससे हमने देख लिया कि 320 डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया है
और बी ने 500 मीटर्स ट्रेवल किया है। ठीक है, स्पीड ए की थोड़ी इतनी ज्यादा थी कि 320 मीटर तो क्रॉस कर गई, है ना, बस ये डिफरेंस है। पहले वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के सेम थे, जिसकी वजह से ए विन हो गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ए का डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से वो जीत गया। ठीक है, तो जब हम एंड फिनिशिंग पॉइंट पे, तो वहां पर कहानी सेम चल रही है कि लीड कर दिया भाई ए ने, कितने सेकंड में, इतने सेकंड। ठीक है, और इंफॉर्मेशन ए और बी की रेशियो में दी गई थी। राइट, चलो इसको एक बार पॉज कर लीजिएगा और फिर अपने आप इसको करें।